हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आज फिर हम लोग OCM का 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 8 मार्केटिंग का, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स के लिए आता है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। अब एरिया के हिसाब से मार्केट होते हैं, लोकल एरिया मार्केट, नेशनल एरिया मार्केट, इंटरनेशनल एरिया मार्केट। सेम एज फर्स्ट हमारा है लोकल मार्केट, द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन इज नोन एज अ लोकल मार्केट। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकल क्षेत्र में मार्केट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया मार्केट कहते हैं, राइट। एंड सेकेंड इज द national market, that means the market for the commodities which are sold within the country, okay, sold within the country is known as a national market। जो हमारे ही देश में चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, ऐसा मार्केट हो, हमारे देश का मार्केट हो, देश के अंदर का मार्केट, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल मार्केट। एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल मार्केट। International market, the market for the commodities which are produced in one country and sold other countries, produced in one countries and sold अदर कंट्रीज इज नोन एज अ इंटरनेशनल मार्केट। जो एक देश में प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, मतलब बनाया जाए और दूसरे देश में बेचा जाए। समझ में आया? तो एक देश में बनाया जाए और दूसरे देश में बेचा जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? फिर सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के हिसाब से ही मार्केट होता है, जो कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, कभी कभी के लिए। तो फर्स्ट हमारा है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, मतलब जो कुछ समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज़ वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस फॉर अ फ्यू हर्स, कुछ घंटों के लिए, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, या किसी पर्टिकुलर टाइम प्लेस, ऐसा रहता है। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट पैरिशेबल गुड्स, इस ऐसे टाइप के जो कुछ घंटों के मार्केट होते हैं, इसमें पैरिशेबल गुड्स बेचे जाते हैं। जस्ट लाइक पैरिशेबल मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट, वो सब जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको बोलते हैं पैरिशेबल गुड्स। और जैसे कि अभी सुबह सुबह मिल्क मिलता है, और सब देखिए सुबह या शाम के टाइम पे डब्बा लेके बैठते हैं मिल्क देने के लिए मार्केट में, तो वो कुछ घंटों का मार्केट रहता है, 2 घंटा 3 घंटा ही दूध मिलता है, राइट। और फिर हमारा फ्रूट्स मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, मॉर्निंग में जाओ वेजिटेबल मार्केट में तो फ्रेश मिलता है कुछ समय के लिए, फिर इवनिंग तक वो पूरा सूखा सूखा हो जाता है, ख़राब होने लगता है, राइट। सेम ऐसे फ्रूट्स का भी हालत है। और मिल्क प्रोडक्ट सब चीज़ वही है, पैरिशेबल गुड्स जो है वो कुछ समय का मार्केट होता है। सेकेंड हमारा है शॉर्ट पीरियड मार्केट, मतलब कुछ समय के लिए मार्केट, मतलब कुछ दिनों का, ऐसा। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज़ एग्जिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स, पैरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। जो शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है उसमें क्या होता है, जैसे वीकली मार्केट लगते हैं, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ऐसे मार्केट होते हैं। या फिर दिवाली वैकेशन अभी है, दिवाली का टाइम है अभी, दिवाली का मार्केट, गणेश उत्सव मार्केट, नवरात्रि मार्केट, या कोई और फेस्टिवल, रक्षाबंधन मार्केट, या फिर फेयर्स मतलब कि मेले के लिए मार्केट जो लगता है, मेले में जो लगता है 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, उसको बोलते हैं फेयर्स मार्केट। ऐसे मार्केट को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। थर्ड हमारा है लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये लंबे समय के लिए, इसमें नॉन पैरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, जो ना खराब हो, ना सड़े और लंबे समय तक टिके, उसमें ऐसे गुड्स हमारे लॉन्ग पीरियड मार्केट में रखे जाते हैं। फिर थर्ड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के हिसाब से मार्केट होता है। होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, दोनों है ट्रांजैक्शन में, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मार्केट आर द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स is undertaken in a large quantities at a cheaper price। होलसेल मार्केट में ज़्यादा गुड्स लार्ज क्वांटिटी में एट अ चीपर प्राइस, मतलब सस्ते दाम में मिलता है होलसेल मार्केट में। आप लोग कभी गए होंगे तो पता होगा आपको कि होलसेल मतलब क्या, सस्ता दाम, राइट। लेकिन ज़्यादा लेंगे तो सस्ता दाम, और पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट लेंगे तो कोई सस्ता दाम नहीं, ओके। गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर who sell has them cheaper price, okay। Goods are sold to retailers who then sell them the consumers।
होलसेलर पहले मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, फिर कंज्यूमर, फिर रिटेलर को भेजते हैं, और रिटेलर फाइनली किसको भेजते हैं? कंज्यूमर को भेजते हैं, राइट। इट रिफर्स टू द मार्केट ऑफ बल्क परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। इन सच अ मार्केट सेलर्स आर नोन एज अ होलसेलर। ऐसे मार्केट में सेलर को क्या कहा जाता है? होलसेलर कहा जाता है, क्योंकि वो लोग होलसेल में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, एट अ चीपर प्राइस खरीदते हैं, राइट। और बायर्स को क्या कहा जाता है? रिटेलर। मतलब जो बायर्स है वो रिटेलर है और जो सेलर है वो होलसेलर है। ओके, सेकेंड हमारा रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन द स्मॉल क्वांटिटीज। पहले रिटेलर मैन्युफैक्चर से परचेस करता है थोड़ी क्वांटिटी में, फिर उसको रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। किसको? पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, रिटेलर से कंज्यूमर खरीदते हैं, ठीक है। तो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है, चीपर प्राइस में खरीदता है। फिर रिटेलर जो है वो होलसेलर से खरीदते हैं, ज़्यादा बल्क में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। और उस समझ लीजिए कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने 1000 यूनिट परचेज़ किया, फिर होलसेलर से रिटेलर ने 100 यूनिट्स परचेज किया, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर होते हैं हमारे आजू बाजू लोकल एरिया में, बहुत सारे रिटेलर है। 100 यूनिट परचेज किया। और जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर, मैं, आप, हम सब, हम लोग तो एक बार में 1 2 3 4 ऐसे ही यूनिट परचेज करते, तो स्मॉल यूनिट्स। ओके, फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंस में है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल या टेरिटरी मार्केट आप बोल सकते हो। प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर अ प्राइमरी प्रोडक्ट। अब प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, ये सब हमारी प्राइमरी मार्केट्स में आते हैं, राइट। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स। एग्जाम्पल यार्न मार्केट, आयरन ओरी मार्केट, एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग आधा अधूरा तैयार गुड्स, जैसे कि नट बोल्ट हुआ, पूरा फैन नहीं रेडी है, फैन का पार्ट्स रेडी है, पूरी लाइट नहीं रेडी है, लाइट का पार्ट्स रेडी है। जो पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट्स, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेमी प्रोडक्ट, मतलब आधा अधूरा तैयार गुड्स। जब वो पूरा तैयार होता है उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो ये सेमी प्रोडक्ट है, फाइनल नहीं है, ओके। सेकेंडरी मार्केट में। और टर्मिनल मार्केट में, टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। टर्मिनल मार्केट में उसके बाद सीधे कहाँ सेल किया जाता है? डायरेक्टली कंज्यूमर को, बीच में कोई नहीं, यहाँ वहाँ कोई नहीं, सीधे टर्मिनल मार्केट में से सीधे कंज्यूमर परचेज करते। जैसे हमारा फर्नीचर हुआ, हम जाते हैं सीधे परचेज करके लेके आते हैं। क्लोथ्स हुआ, हम जाते हैं सीधे परचेज करके लेते हैं, वो टर्मिनल मार्केट है। सो फिफ्थ हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। अब गुड्स का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड है। कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दो चीज़ें हैं, ओके। तो फर्स्ट इज समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, ज़रा आप कमेंट्स में बता देना मुझे। और मेरे लेक्चर से बोर तो नहीं हो रहा है वो भी आप ज़रा बता देना। और अच्छी तरह से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बोर ना हो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो, तो प्लीज़ देखते रहिए और समझिए अच्छे से। कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स, मटेरियल और प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कमोडिटी मार्केट में एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक इंडस्ट्रियल गुड्स होता है ना, तो राइट ही है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स में आएगा रॉ मटेरियल, ये सब वो लोग रेडी करते हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज कर लेता है, दो ही गुड्स होते हैं। फिर कैपिटल मार्केट में जो है, इट इज़ अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस। बिजनेस इंटरप्राइजेस को, मतलब बिजनेस फर्म को, मतलब बिजनेसमैन को जब पैसे की ज़रूरत होती है तब वो लोग कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं लंबे समय के लिए या कुछ समय के लिए। ऐसे मार्केट को जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं इंटरेस्ट पे या किसी और वर्थ पे, दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल मार्केट, ओके। एंड लास्ट इज द गिवन ऑन द बेसिस, सॉरी लास्ट नॉट, सेकेंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेट मार्केट, अनरेगुलेट मार्केट, दो टाइप के। रेगुलेटेड मार्केट refers to the market regulated by statutory provisions for the country, for example commodity exchange, stock exchange, foreign exchange। जो हमारे
कानून के हिसाब से चलते हैं, प्रशासन के हिसाब से चलते हैं, वो हमारे रेगुलेटेड मार्केट होते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, डिबेंचर, सेल्स, परचेज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी का जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट, ये रेगुलेटेड है। एंड अनरेगुलेटेड मार्केट और फ्री मार्केट किसको बोलते हैं? जिसके लिए कोई टाइम, कोई रूल्स ना फॉलो किए जाते हों। इट रिफर्स टू अ मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, जो किसी भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई, मोर डिमांड मोर सप्लाई। फिर लास्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन पे भी डिपेंड है सब कुछ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आप लोग अगर इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, और उसमें भी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द मार्केट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय द large number of buyers and sellers buy and sell their homogeneous product. These buyers and sellers have a perfect knowledge about the market condition and therefore one single price prevails in the market. परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और सबका प्रोडक्ट सेम होता है और सबके प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। समझ में आया? मतलब वो परफेक्ट है, कोई भी ज़्यादा कम ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हमारा है इम्परफेक्ट मार्केट। क्या है? इम्परफेक्ट मार्केट refers to the market situation which is characterized by a market imperfection such as a single seller, maladjustment in the demand and supply, imperfect knowledge or a part of the buyers and sellers। ना बायर्स को पूरा नॉलेज होता है ना सेलर्स को पूरा नॉलेज होता है, और उन लोग का जो है मार्केट वो कैसा रहता है? इम्परफेक्ट मार्केट रहता है, परफेक्ट मार्केट नहीं रहता है। ओके, वहाँ पे सब लोग एडजस्टमेंट करते हैं नॉर्मल तरीके से। फिर इम्परफेक्ट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक मिनट, ओके, इम्परफेक्ट में बहुत सारे टाइप्स हैं, जस्ट एज अ मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। तो फर्स्ट है हमारा मोनोपोली। इन मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर हु कंट्रोल्स द मार्केट। There are no close substitutes for the product. Monopoly controls the supply and can fix the price. मोनोपोली में क्या होता है? एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एक सिंगल सेलर होता है, और दूसरा कोई सेलर नहीं होता है। उसने ही पूरे मार्केट को अपने कंट्रोल में किया होता है। ओके, एक सेलर, आप कहीं भी एक सेलर, समझ लो आपके एरिया में एक पानीपुरी वाला है, राइट, और एक ही पानीपुरी वाला है और दूर दूर तक कोई पानीपुरी वाला है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? उसी के यहाँ से खाओगे ना। अब वो महंगा दे, सस्ता दे, कैसा भी दे, खाना तो पड़ेगा। पानीपुरी तो सबकी फेवरेट होती है, राइट। तो उसको जो एक सिंगल सेलर होता है दैट इज कॉल्ड एज द मोनोपोली। अब होता है डुओपोली। इन अ डुओपोली देयर आर टू सेलर्स सेम एज मोनोपोली में एक सेलर, डुओपोली में दो सेलर्स। Duopoly, there are two sellers, single either homogeneous product or differentiate product. These are two sellers enjoy a monopoly and sales of the product produced by them. Duopoly में दो ही sellers होते हैं, जैसे मोनोपोली में एक सेलर्स और डुओपोली में दो sellers होते हैं। और दो sellers चाहे सेम प्रोडक्ट रखे चाहे डिफरेंट प्रोडक्ट रखे, उन लोग अपना अपना प्रोडक्ट रखते हैं और पूरे मार्केट में भी वो लोग मोनोपोली जैसा इंजॉय करते हैं, सेल्स करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। थर्ड है हमारा ओलिगोपोली। इन ओलिगोपोली देर आर फ्यू सेलर्स। मोनोपोली वन सेलर्स, डुओपोली टू सेलर्स, ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स। फ्यू मतलब होते हैं कुछ सेलर्स। फ्यू सेलर्स दे मे बी अ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आइदर होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। या तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा सेम सिमिलर प्रोडक्ट, या तो अलग अलग प्रोडक्ट भी वो लोग रखे हो सकते हैं। ठीक है, अब होता है मोनोप्सोनी refers to a market situation when there is a single buyer of a commodity service. सिंगल बायर, एक ही बायर। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिया है कि सिंगल बायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो आज मैंने आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन को लेके, या इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, या पूरे ओसी में कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोई भी डाउट जो आप पूछेंगे उसका वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, या कमेंट्स में आपको रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करूँगी। डोंट वरी, आपको 12th से रिलेटेड एसपी, ओसी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिना
कोई टेंशन के बिना झिझके। मैं यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप खुद भी समझिए, दूसरों को भी मौका दीजिए पढ़ने का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।